आदिवासी महिला होगी राष्ट्रपति, अब किसान का बेटा बनेगा देश का उपराष्ट्रपति। अमित शाह का दोस्त है और ममता बनर्जी का दुश्मन, मोदी भी करते हैं इज्जत। जिस कुर्सी पर हामिद अंसारी बैठते थे, शाह ने कहा जाओ दोस्त अब तुम्हारी बारी। मोदी और अमित शाह अचानक से तूफानी फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। कब कौन सा फैसला ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। देश ने कभी नहीं सोचा था कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएगी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। लेकिन अब देश का वो बेटा उपराष्ट्रपति बनेगा जो एक किसान के घर में पैदा हुआ, किसान पिता के साथ खेतों में काम किया, लेकिन अब भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। इसी उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जब हामिद अंसारी बैठे थे तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। इसके अलावा और भी कई आरोप हामिद अंसारी पर लग चुके हैं, लेकिन अब मोदी और अमित शाह ने इसी कुर्सी पर बैठने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को भेजने का फैसला किया। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति क्यों बनाया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ कौन है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव ठिकाना के रहने वाले हैं। किसान परिवार में जन्मे धनखड़ की स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। हालांकि बाद में सैनिक स्कूल से भी पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई करके राजस्थान हाईकोर्ट में वकील बने और कुछ सालों में ही देश के बड़े वकीलों में शुमार हो गए। जाट आंदोलन का भी हिस्सा रहे। अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। 2019 में जगदीप धनखड़ को राज्यपाल बनाकर जब बंगाल भेजा गया था, उसके बाद से ही ममता बनर्जी परेशान हो गई थी। जगदीप धनखड़ खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जगदीप धनखड़ को तो सिर्फ भेजा गया था, लेकिन असली राज्यपाल अमित शाह थे जो दिल्ली में बैठकर आदेश देते थे। धनखड़ ठीक उसी तरह से काम करते थे। ममता बनर्जी बंगाल में 30% मुसलमानों को खुश करने में लगी रहती है, लेकिन जगदीप धनखड़ कट्टरवादी राष्ट्रभक्त हैं। यही वजह कि खुलकर बोलते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया में भी ममता बनर्जी के खिलाफ भयानक तरीके से मोर्चा खोला। इसके बाद ममता बनर्जी घबराकर कुछ समय में ही इन्हें हटाने की मांग करने लगी थी। इसके लिए खुद अमित शाह को लेटर भी लिखा था, लेकिन मोदी और शाह ने धनखड़ को ममता बनर्जी से टकराने का बहुत बड़ा इनाम दे दिया। इसके साथ ही ये भी साबित कर दिया कि जो बीजेपी के लिए लड़ेगा उसे इसका इनाम भी दिया जाएगा। मोदी शाह ने एक तीर से कई निशाने लगाए। आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का प्लान भी इसी में छुपा है। राजस्थान में जाट आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस आंदोलन का धनखड़ खुलकर समर्थन कर चुके हैं। यहीं से राजनीति में भी आने का रास्ता खुला था। बताया जाता है कि जब मोदी और अमित शाह 90 के दशक में पार्टी के लिए दरी बिछाया करते थे, उस दौरान से धनखड़ मित्र हैं। इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं कि मोदी और अमित शाह के सामने धनखड़ पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे हैं। ऐसा तभी होता है जब सामने वाला या तो बराबरी का होता है या फिर दोस्त होता है। शायद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला और उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा बनेगा। AG24 न्यूज।